सांप कई तरीके के होते हैं, कुछ जहरीले सांप होते हैं, कुछ पानी के सांप होते हैं, कुछ नॉन पॉइजनस होते हैं, कुछ पॉइजनस स्नेक होते हैं। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो या ऐसा लगता हो कि आपको सांप ने काटा है तो बिल्कुल घबराएं ना। पहले आप आइडेंटिफाई करें कि वाकई सांप ने काटा है कि नहीं काटा है या कुछ और लगा है। अगर आप कंफर्म हैं कि आपको सांप ने काटा है तो 2 दांत के निशान 1 सेंटीमीटर की दूरी पे 2 दांत के निशान आसपास देखें और उसको आइडेंटिफाई करें, किसी तरह उसको मार्क कर लें। अगर आप उसको मार्क कर लेते हैं तो आप कहीं भी जाएंगे अस्पताल में इलाज कराने के लिए या फिर किसी को दिखाने भी जाएंगे तो वो मार्क आइडेंटिफाइड रहेगा, तो चिकित्सक को या किसी को भी देखने में आसानी होगी, जिससे इलाज त्वरित होगा। और अगर आपको लग रहा है कि सांप जहरीला है, अगर आपको सांप कन्फर्म है कि आपको सांप ने काटा है, तो आप तब भी परेशान ना हो। लोग पहले पुराने समय में लोग क्या करते थे, मिर्च का पाउडर लगा लेते थे, राख लगा लेते थे या पाँव को घाव को बांध देते थे। बिल्कुल ऐसा ना करें। पाँव को पानी से धोएं और धोने के बाद तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं और अपनी समस्या बताएं, क्योंकि आप जब बताएंगे तो जहरीले सांप भी कई तरीके के होते हैं। अगर आप वहाँ जाएंगे, आप सही समय से पहुँचेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे उपस्थित चिकित्सक या टीम आपका परीक्षण करे, आपका खून का सैंपल लेके परीक्षण करे कि ऐसा तो नहीं कि वो सांप न्यूरोटॉक्सिक था या सिंपल नॉन टॉक्सिक स्नेक था। अगर नॉन टॉक्सिक था तो परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवा के 6 घंटे ऑब्जर्वेशन में रह के घर जा सकते हैं। अगर न्यूरोटॉक्सिक स्नेक था तो आपको पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, ASV लगवाना पड़ेगा। ASV बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। उसके अलावा अगर उल्टी आ रहा है या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें कि उल्टी आना, पेट दर्द होना, सर दर्द होना, आँखों में दर्द होना, आंसू आना, ये सब बहुत कॉमन सी चीज़ है, तो उसका इलाज करते हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि अगर पेशेंट को फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसको कृत्रिम वेंटिलेटर्स वगैरह का सपोर्ट देते हैं ताकि उसको सांस लेने में कोई समस्या ना आए। इलाज के 24 घंटे तक मरीज बच जाता है तो फिर आगे उसको खतरा नहीं होता है। जहाँ पे सांप ने काटा होगा वहाँ पे 2 दांत के निशान होंगे। दूसरी चीज़ लालिमा होगी वहाँ पे। तीसरी चीज़ की हो सकता है कि वहाँ सूजन भी हो। चौथी चीज़ कि आपको चक्कर आ सकता है, बेहोशी सी लग सकती है, मुंह से झाग आ सकता है, और भी बहुत से क्लिनिकल फीचर्स हैं। मतलब वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उस समय उसको क्या क्लिनिकल फीचर्स रेज हो रहे हैं। मरीज़ किसी तरह से अस्पताल पहुँच जाएगा तो उसके 1 ml या 2 ml ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसको थोड़ी देर बाहर छोड़ देते हैं। अगर वो जम जाता है, मतलब न्यूरोटॉक्सिक नहीं है, ऐसा सांप जिसका कि दिमाग पे असर नहीं हुआ है या न्यूरॉन्स पे असर नहीं हुआ, वो न्यूरोटॉक्सिक सांप नहीं है। और अगर वो जमा नहीं तो ये समझ लीजिए कि हो सकता है कि वो न्यूरोटॉक्सिक सांप हो। आपको जहाँ लग रहा है कि सांप ने काटा है, पहले उस जगह को साफ़ कर लें, पानी से नल से धुल लें और उस पर लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, मिट्टी, धूल, राख, ये सब बिल्कुल ना लगाएं। नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। जहाँ पे सांप ने काटा है उसके ऊपर या नीचे कहीं कुछ बांधे ना, पट्टी ना बांधें। खून बह रहा हो बहने दें, कोई परेशानी वाली बात नहीं। नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएँ और उनको बताएं कि सांप ने काटा है, वो प्राथमिकी करेंगे। उसमें क्या करते हैं कि आप अगर ब्लड सैंपल लेते हैं, देखते हैं कि आपको कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स आ रहे होंगे तो उसके हिसाब से वो IV फ्लूइड लगा के, इंजेक्टेबल्स लगा के वो इलाज शुरू करेंगे। फर्स्ट एड में अगर आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो जहाँ पे सांप ने काटा है, अगर हो सके तो वहाँ एक छोटा सा चीरा लगा दें या उस जगह को आइडेंटिफाई कर दें कि यहीं पे सांप ने काटा है और उसको वॉच करते रहें। उसको बांधे नहीं, मिर्च न लगाएं या कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि वो घाव और बढ़ जाए। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब सांप काटे तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। आप उसी अवस्था में, जिस अवस्था में आपको सांप ने काटा है, जल्द से जल्द, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या नगर के स्वास्थ्य चिकित्सालय में जाएं और उनको बताएं कि भैया मुझे सांप ने काट लिया है। तो वो आपको कुछ इंजेक्टेबल्स लगाएंगे, इंजेक्शन देंगे, और जिससे कि सांप के काटने का असर हो सकता है कि कम हो जाए या धीरे धीरे क्लिनिकल अगर सिम्टम्स दिखने लगेंगे, जैसे कि उल्टी आना, अंधेरा छाना, कमज़ोरी लगना, तो ये सब चीज़ें अगर चिकित्सक को दिखने लगेगी तो चिकित्सक उसके हिसाब से अपना इलाज करेगा। पहले लोगों की धारणा थी कि मिर्च लगा देते थे और उससे ये सोचते थे कि
सांप का काटे का असर कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो और इन्फेक्शन कॉज करने का कारण बन सकता है। और कभी कभी लोग क्या करते थे कि ऊपर नीचे पाँव को जहाँ पे भी सांप ने काटा होता था बांध देते थे। वो बांधना बिल्कुल नहीं चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर सांप काटेगा तो उसका जहर ब्लड में मिलेगा, और ब्लड आप रोक नहीं सकते बांध के। थोड़ा सा कम कर सकते हैं फ्लो, लेकिन आप रोक नहीं सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों का मानना है कि झाड़ फूँक करने से सांप का जहर उतर जाता है, हालांकि होता ऐसा नहीं है। वो उस बंदे की किस्मत सही होती है जिसको सांप ने काटा होता है, क्योंकि वो सांप जहरीला नहीं होता है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि भाई सांप ने काटा ज़रूर था लेकिन इनको जहर का असर नहीं हुआ। होता उल्टा है कि उसको सांप ने काटा ज़रूर था लेकिन वो जहरीला सांप नहीं था, इसलिए कोई असर नहीं हुआ उसको। और जहरीला सांप अगर काट ले और कोई झाड़ फूँक करवा दे तो बंदा तो मर जाएगा, तो फिर लोग यही कहेंगे कि भाई सांप बहुत जहरीला था, मर गया ये। इसलिए वहाँ ना रुक के नज़दीकी चिकित्सा केंद्र पे जाएं। सावधानी बरतें और कोशिश यही करें कि अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि आपको अपनी जान बचानी है, और जान ऐसे बच सकती है कि आप शिक्षित प्रशिक्षित लोगों के पास ही जाएं, किसी अंधविश्वास वालों के पास ना जाके किसी एक इंस्टीट्यूशन में जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, चिकित्सा इकाई के पास जाएं, जहाँ पे कई लोगों के मत होते हैं और इलाज करने का अपना तरीका होता है।